प्रिय मित्रों, हम जिस संसार में जी रहे हैं वह समय के अधीन है। समय ही इस दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है, ये प्रकृति का नियम है। पर्वत, नदियाँ, पेड़, शरीर, सभ्यताएं सब समय के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समय से बड़ा कोई नहीं। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल भौतिक वस्तुएं ही समय के अधीन हैं, या हमारे रिश्ते, भावनाएं और विचार भी समय के प्रभाव में आ चुके हैं? आज का युग हमें यह दिखाता है कि मनुष्य के रिश्ते भी समय के साथ बदलते जा रहे हैं। जब तक किसी संबंध से लाभ मिलता है वह मजबूत रहता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने अपने संबंधों को भी भौतिक वस्तुओं की तरह नश्वर बना दिया है? भावनाएं तो आत्मा की भाषा होती है, उन्हें समय से परे होना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य ने उन्हें भी लाभ हानि के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। यही तीसरे आयाम यानी थर्ड डायमेंशनल दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ हर चीज़ समय, लाभ और स्वार्थ के घेरे में बंधी हुई है। इसी कारण मनुष्य समय की सीमा को समझ नहीं पाता और न ही उसे पार कर पाता है। परंतु मित्रों, एक और भी आयाम है, चौथा आयाम। यह वह अवस्था है जहां आत्मा समय से परे अनुभव करती है। यहाँ संबंध स्वार्थ से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से बनते हैं। यहाँ जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि चेतना का विस्तार होता है। इस अवस्था को हम फोर्थ डायमेंशनल चेतना कह सकते हैं। इतिहास में कई महापुरुषों ने इस चेतना का अनुभव किया। उन्होंने मानवता, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर समय की सीमाओं को पार किया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अपने भीतर मानवता को जगाता है तब वह समय की दौड़ से ऊपर उठ जाता है। जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, बिना अपेक्षा के सहायता करते हैं और बिना भय के सत्य बोलते हैं, तब हम उस चौथे आयाम की झलक पाने लगते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई कठिन साधना आवश्यक नहीं बल्कि आवश्यक है मानवतावादी सोच। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, जब हम रिश्तों को लाभ से ऊपर रखते हैं, जब हम मन को शांत रखते हुए विवेक से निर्णय लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चेतना ऊंची होने लगती है। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य केवल जन्म लेना, जीना और मर जाना नहीं है। उसका लक्ष्य है अपने ज्ञान, विवेक और करुणा के माध्यम से चेतना को विकसित करना। जब यह विकास होता है तब मनुष्य समय का गुलाम नहीं रहता बल्कि समय का साक्षी बन जाता है। इसीलिए मित्रों, अपने जीवन में प्रेम, करुणा और मानवता को स्थान दें। रिश्तों को स्वार्थ से मुक्त करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। तभी हम इस तीसरे आयाम की सीमाओं से ऊपर उठकर चौथे आयाम की अनुभूति कर पाएंगे और वही जीवन की सच्ची उपलब्धि होगी। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। मित्रों, आपका यह छोटा सा काम हम जैसे आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य करें। धन्यवाद। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बहुत सारी आध्यात्मिक और अति आवश्यक तथ्यपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।